हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्काई ड्रीमर पर। दोस्तों, संपूर्ण एनसीईआरटी पीवाई की सीरीज़ में आज हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, चूँकि दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल से उनके शासन प्रणाली, युद्ध, मुद्रा और कलाकृतियों को लेकर के सीधे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनका रिवीजन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टार्ट होता है अरबों के आक्रमण से। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम। वह अरब जनरल जिसने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा किया। तो मोहम्मद बिन कासिम पुस्तक तहकीक मालिक हिंद लिखी थी अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद मिन मकाला भाषा में लिखी थी। अरबी ही शायद है, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है। किताबुल हिंद एक किताब भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, अल-बरूनी द्वारा लिखी गई। उज्बेकिस्तान का था अल-बरूनी, जो कि 11वीं शताब्दी में भारत आया था। फारसी विद्वान अल-बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान महमूद गजनबी आक्रमणकारी के साथ आया था। मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ था, जिसमें तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया। महमूद गजनबी ने 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। महमूद गजनबी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था सोमनाथ का आक्रमण। प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूटा गया ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात राज्य में। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और गढ़वाल वंश कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी। शासक भीम द्वितीय ने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था। महमूद गजनबी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में। किताबुल हिंद के लेखक अल-बरूनी महमूद गजनबी द्वारा बंदी बनाया गया था। शासक गजनी ने बंदी बनाया था। 1001 ईस्वी में पहले आक्रमण में महमूद गजनी ने भारतीय शासक जयपाल को हराया था। मोहम्मद गोरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। नालंदा प्राचीन शिक्षा एवं मठ का केंद्र नष्ट हो गया। 1200वीं ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। वर्ष 1206 में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज द्वितीय से पराजित हुआ था 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में, यमुना नदी के तट पर। कन्नौज पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय शासक था राज्यपाल। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था उत्बी। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है। लेनपुल गजनी राजवंश का संस्थापक था। अलप्तगीन मध्य एशिया के वह शासक 1192 में उत्तर भारत को जीता था। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पृथ्वीराज तृतीय और अरोड़राज तृतीय। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? पृथ्वीराज चौहान के लिए। मोहम्मद गोरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। बख्तियार खिलजी। अब आता है गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में सबसे कम अवधि तक शासन किया खिलजी वंश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था 1206 से 1210 ईस्वी के दौरान। दिल्ली का पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। दास वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान संबंधित थी दास राजवंश से। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी। गुलाम वंश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला
प्रथम मुस्लिम वंश था। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया मामलुक राजवंश से संबंधित थी। काकतीय राजवंश का अंत दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की थी गयासुद्दीन मोहम्मद ने, वही मोहम्मद गोरी जो इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू की थी इल्तुतमिश ने। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के। गुलामों का गुलाम कहा जाता था इल्तुतमिश को। भारत व मध्यकालीन शासक जिसे एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी तो इल्तुतमिश ने ही प्रारंभ की थी। मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने राजिया सुल्तान को कैद किया था बठिंडा के किला मुबारक में। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है 1206 से 1526 ईस्वी के बीच का जो समय है। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से हटाया गया था 1240 में। बदायूं 1197-98 पर कब्जा करके इल्तुतमिश ने वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया 1236 ईस्वी में सुल्ताना बनी। मामलुक साम्राज्य की शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक दिल्ली की सुल्तान थी। वह शासक जिसके द्वारा टंका एवं जीतल नाम के सिक्के चलाए गए इल्तुतमिश के। रजिया पहली मुस्लिम शासक शमसुद्दीन इल्तुतमिश तुर्की शासक की बेटी थी। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी थी दिल्ली। बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी वह तुर्की सुल्तान जिसके द्वारा खून और लौ की नीति अपनाई गई। बलबन सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 अवधि के दौरान दिल्ली पर शासन किया। गयासुद्दीन बलबन ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की। दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया बलबन। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था तुगरिल खान। सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख एवं स्वयं को खलीफा का सहायक कहा इल्तुतमिश कह रहा हूँ, बलबन ने अपने आप को खलीफा का सहायक कहा। सुल्तान जिसने पूरा एक वर्ष में मेओं के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया बलबन की उपाधि धारण की। बलबन ने उलूग खां की उपाधि धारण की। वह दिल्ली का सुल्तान जिसने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी तो गयासुद्दीन बलबन ने दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के नायाब के रूप में कार्य किया। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1565 से 86 ईस्वी ने उपाधि धारण की जिले इलाही भगवान की छाया की। खिलजी वंश दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि थी 1296 से 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सैन्य यानी कि गैरीसन शहर सीरी का निर्माण किया। रानी पद्मावती का संबंध चित्तौड़गढ़ शहर से है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया जाता था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश का संस्थापक था, प्रथम शासक था। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन को पराजित किया। सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को क्रमानुसार व्यवस्थित क्रम है। गुजरात रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ वारंगल। दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था तो अलाउद्दीन खिलजी ने। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? अलाउद्दीन खिलजी के। घरई एवं चरई अथवा गृह कर लगाने का दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी सिंधु। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना गाजी मलिक।
माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन सहनाई मंडी अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक हो गया था। जफर खां दिल्ली सल्तनत का शासक अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति था। दक्षिणी भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली का सल्तनत का पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को जाना जाता था सराय अदल के रूप में। दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा तथा नगद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी राजवंश दिल्ली पर शासन किया 1290 से 1320 ईस्वी तक। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों के क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को जाना जाता था इक्ता के नाम से। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम था सीरी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग 50% हिस्से के बराबर होता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था गयासुद्दीन तुगलक, पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था। अलाउद्दीन खिलजी गुजरात के बघेला राजवंश का वह शासक जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया। करण देव तुगलक वंश दिल्ली के सुल्तान ने इब्न बतूता का उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत पर तैमूर ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। वह शासक जिसने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी गयासुद्दीन तुगलक ने मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता मोरक्को का मूल निवासी था। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया है के लेखक हैं गिरीश कर्नाड। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था। फिरोज शाह तुगलक फुतुहात फिरोजशाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। नसरुद्दीन खुसरो शाह वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। तुगलक भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा तास या शाहदास माना था मोहम्मद बिन तुगलक ने। राज्य के खर्च पर हज जाने की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवान खैरात तथा दारुल शफा की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। सर्व का कर लगाया जाता था सिंचाई पर। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक ने। बेरोजगारों की सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा नसरुद्दीन महमूद के काल में। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तुगलक वंश। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर जीतल नामक तांबे का सिक्का चलाया। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया जो बनी थी सस्ती धातु से। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में। मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य वेनिस से भारत आया था। सैयद एवं लोधी वंश। आगरा शहर को सिकंदर लोधी ने बसाया था। बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। इब्राहिम लोधी ने
1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर द्वारा मारा गया था। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी सिकंदर लोदी ने। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है, बहलोल लोदी ने। जिसके शासन में गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी वह था सिकंदर लोदी। सैयद राजवंश की स्थापना की खिलजी खान ने। दिल्ली के लोदी राजवंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। खिलजी खान सैयद राजवंश से संबंधित था। आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी ने। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना था 1517 में। आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह शासक था सिकंदर लोदी। सल्तनत कालीन प्रशासन, स्थापत्य एवं कला। मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया स्मारक था चार मीनार। दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवानी इंसा विभाग का प्रमुख था दबीर खास। दिल्ली सल्तनत के दौरान एकत्र किया जाता था खराज कर। दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को जाना जाता था दीवानी इंसा नाम से। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा थी फारसी। दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति यानी कि मुक्ति शब्द का अर्थ है भूमि अभिहस्तांकन, जिसे इक्ता कहा जाता है, का धारक। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामी को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें जाता था बंदगान के नाम से जाना जाता था। दिल्ली में खिलजी वंश की स्मारक अलाई दरवाजा में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है। हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा निर्मित है पक्की हुई ईंटों और चूने की गारे से। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था खिलजी खान ने। कुबत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है दिल्ली में। दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। भारतीय वास्तुशिल्प में शुरू की थी सल्तनत सुल्तान ने। हौजे सुल्तानी है एक बड़ा जलाशय। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। मूठ की मस्जिद बनी थी सिकंदर लोदी के शासनकाल में। चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। जंतर मंतर के नाम से जनख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण कराया था जय सिंह द्वितीय ने। खरीदादार कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था आरिजे मुमालिक। सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। साहित्यिक कृति जिसके कुछ अंश 28 दिन का झोपड़ा नामक वस्तुकृति से मिलते हैं हरखेली नाटक में। अलबरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद लिखा था अरबी भाषा में। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन अमीर हसन सिजजी ने किया था। पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा कानफू यानी कि केंटन के बीच व्यापार का उल्लेख किया है अलबरूनी ने। फखरे मुदब्बिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम था अदब उल हर्ब ने। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है इब्न बतूता ने। महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा था नन्ना ने। महाभारत का तेलुगु संस्करण नन्ना ने लिखा था। अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, वह दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के। दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था अब्बास खां सरवानी। तारीखी फिरोजशाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किया था अमीर खुसरो ने। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिस्त लिखी थी अमीर खुसरो ने। भारत का तोता के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। सही सुमेलन है, एक तरफ ग्रंथ दिया गया है, एक तरफ रचनाकार दिए गए हैं। तो रस कौमुदी को श्रीकंठ ने लिखा था। राग विबोध को सोमनाथ ने, चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकटरमन ने।
एक तरफ पुस्तक दिया गया है, एक तरफ लेखक दिया गया है। तो तबकात नासिरी मिन्हाज सुराज, ताजुल मासिर हसन निजामी, तारीख़ उल हिंद अलबरूनी और तुगलक नामा अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया था। एक तरफ रचनाकार और एक तरफ रचना दी गई है। तो मुल्ला दाऊद चंदायन से संबंधित हैं, दामोदर कवि पद्मावती कथा से और सोमनाथ राग विभोद से, अमीर खुसरो आसिका से। एक तरफ पुस्तक एक तरफ लेखक। तबकात नासिरी मिन्हाउज सिराज जिजवानी, तारीख़ फिरोज शाही, शमसी सिराज अफीक और तुगलकनामा अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया है। हुमायूनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, ये इनकी पुत्री ही थी, हुमायूं की पुत्री। विजयनगर बहमनी तथा अन्य प्रांतीय राज्य वंश। विजयनगर की प्रतिमा विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता था। नरपति जनपद गीते, जिसमें बांसवाना के वचन शामिल हैं, कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। हरिहर और बुक्का भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया था 1336 ईस्वी में। वह इतावली यात्री मतलब इटली का, जिसने विजयनगर साम्राज्य की अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह कौन था? निकोलो कोंटी। तुलु राजवंश की स्थापना की थी वीर नरसिंह ने। विजयनगर साम्राज्य प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है विजयनगर राज्य। कृष्णदेव राज्य तुलु वंश से संबंधित थे। हम्पी धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है। विट्ठल मंदिर स्मारकों के हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में शामिल है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर समर्पित है भगवान शिव को। बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के संगम राजवंश का संस्थापक था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह तुलु राजवंश के शासक थे। वर्तमान समय का हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। श्री कृष्णदेव राय ने साहित्य अमुक्त माल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है। अन्नमय्या मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे। वे वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे, आंध्र प्रदेश से। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने 1420 ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा हरिहर प्रथम थे। उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था। कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था। तो जैनुल आब्दीन ने, इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। तालिकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी सन 1565 में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी कुट्टम। हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी? वेंकट द्वितीय ने। अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री थी गंगा देवी। इतिहासकार रॉबर्ट सीविल ने अ फॉरगॉटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी है। इसमें साम्राज्य एम्पायर का नाम था विजयनगर साम्राज्य। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने ठुमरी की तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द प्रयोग करते हैं। समकालीनों ने इसे कर्नाटक साम्राज्यमु के रूप में वर्णित किया है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने माता के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम नामक एक उपनाम की स्थापना की थी। पतनुलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चले गए वे रेशम बुनकर थे। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में एक कृति शासन कला की रचना की जिसे अमुक्त माल्याद के नाम से जाना जाता है।
विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक सामंत थे काकतीय राजवंश के। विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय ने चंद्रगिरी विजयनगर शासकों की अंतिम राजधानी थी। चंद्रगिरी किला भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। महाकाव्य कहानी मनुचरित्र के लेखक हैं अल्लाह सानी पेद्दना। दक्षिण भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन किया था डुआर्ट बारबोसा, पुर्तगाली लेखक। कृष्णा के तुंगभद्रा के बीच की भूमि रायचूर दोआब विजयनगर और बहमनी के राजाओं के बीच संघर्ष का कारण थी। बहमनी सल्तनत का संस्थापक, जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की थी, अलाउद्दीन हसन, अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया। एहसानाबाद शहर निजाम शाही राजवंश द्वारा शासित थी। अहमदनगर सल्तनत बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। तिरुवनंतपुरम में स्थित महल है कनककुत्रु पैलेस। कर्नाटक राज्य में स्थित स्मारक है गोल गुंबज। बीजापुर गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है मलिक अंबर को। शाही सुमेलन है सूचीवन सूची 2। संगम वंश 1336 से 1485 ईस्वी हरिहर प्रथम से संबंधित है। सालू वंश 1485 से 1505 ईस्वी नरसिंह सालू। तुलु वंश 1505 से 1570 ईस्वी वीर नरसिंह। अराविडू वंश 1570 से 1649 तिरुमाल यानी कि तिरुमल। भक्ति एवं सूफी आंदोलन मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से एक थे शंकराचार्य। इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं। 5. भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है रामानंद को। बीजक पुस्तक के लेखक हैं कबीर दास। रामचरितमानस वह कांड जो सबसे छोटा है, किष्किंधा कांड रामचरितमानस में सबसे छोटा कांड है। विख्यात महिला कवियत्री और भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान राजस्थान की एक राजपूत राजकुमारी थी। माधवाचार्य 12वीं शताब्दी ने माधव निदान की रचना की, जिसमें 69 अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने निदान पर आधारित है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में केरल में स्थित है। वेंकटेश्वर, जिन्हें वेंकट चलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू भगवान विष्णु का एक रूप है। हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। मीराबाई मेड़ता की राजपूत राजकुमारी थी। मेड़ता है कि मेवाड़ है। विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य। 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर सिंध प्रांत यानी राज्य से संबंधित थे। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत से संबंधित हैं। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत रहते थे जहाँ फतेहपुर सिकरी बनाया गया था। रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य उत्तर प्रदेश में हुआ। रमदान या रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है और दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है। इस्लाम में ज़कात किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जिससे वह धर्मार्थ व्यय करता है। पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया और उसे हदीस कहा गया। इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है पैगंबर मोहम्मद को। सुन्नी और शिया इस्लाम धर्म या पंथ के दो प्रमुख संप्रदाय हैं। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन भारतीय संगीत शैली ध्रुपद से संबंध रखते हैं। शरिया कानून मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। वह योग जो नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी हठ योग
से अपनाया था। सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारून के। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। सूफी संत महबूबे इलाही कहलाते थे शेख निजामुद्दीन औलिया के। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है फरीदुद्दीन गजे शकर के। शेखुल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदी संप्रदाय। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानते हैं शाह मोहम्मद गौस को। कबीर शिष्य थे रामानंद के। मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु के। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास में से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? चैतन्य के प्रयास से। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बनाया गया था? गुरु गोविंद सिंह के। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, ये कथन है रामानंद का। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था वल्लभाचार्य। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। वरकरी संप्रदाय का संस्थापक था नामदेव। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था अलवार संतों द्वारा। इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे नामदेव। मलुकदास एक संत कवि थे कड़ा के। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें धर्मशालाएं कहा जाता था। सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ है पवित्र गीतों का पाठ। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह स्थित है दिल्ली में। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ है संत। सूफी संत के मकबरे को कहा जाता है दरगाह। सर्वाधिक रूढ़िवादी सूफी संप्रदाय था नक्शबंदी। दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे बसवन्ना। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना की थी गुरु घासीदास ने। पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक थे वल्लभाचार्य। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे रामानंद। प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया आदि शंकराचार्य ने। महाराष्ट्र के एक संत थे चोखा मिला। भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति काव्य का एक रूप है अभंग। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। चैतन्य श्री गौरांग के नाम से भी जाना जाता है। नादिया के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे। लाल डिड जो कि 14वीं शताब्दी की एक महिला संत थी की गिनती कश्मीरी भाषा की आरंभिक और सबसे प्रसिद्ध कवयित्री में की जाती है। गोरा कुम्हार एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक अलवारों के नेतृत्व में हुआ। वे भक्त थे विष्णु के। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी जो भगवत गीता पर एक कमेंट्री है। एक तरफ संप्रदाय दिया हुआ है, एक तरफ संबंधित संत दिए गए हैं। तो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है शेख हमीउद्दीन नागौरी। सुहरावर्दी संप्रदाय से शेख बहाउद्दीन जकारिया। नक्शबंदी संप्रदाय से अहमद सर हिंदी और कादरी संप्रदाय से शेख दाऊद किरमानी संबंधित थे। सल्तनत काल विविध। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग किया गया मजाहत। वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में खोखर जनजाति का प्रभुत्व था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में मध्य एशिया भौगोलिक क्षेत्र को तुरान के रूप में दर्शाया गया था। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक हैं जयदेव। शासनकाल इल्तुतमिश 1211 से 1236, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316,
शेरशाह सूरी 1540 से 1545। अकबर का शासनकाल, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा। एक तरफ शासक एक तरफ राज्य। राणा हमीर मेवाड़ के शासक थे। राणा चुंडा मारवाड़ के शासक थे। मलिक राजा फारूकी खान देश के शासक थे। मलिक सरवर ख्वाजा जहां ये जौनपुर का शासक था। बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना। बाबर तैमूर वंश में फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा 1494 ईस्वी में। प्रथम मुगल सम्राट बाबर 1526 से 1530 केवल 11 वर्ष की आयु में 1494 में फरगाना की गद्दी पर बैठा। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। बाबर का वास्तविक नाम है जहीरुद्दीन बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा में हुआ था। तुलुगमा बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति है। खानवा के युद्ध में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा की गई थी। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा 1527 के बीच लड़ा गया था। बाबर ने भारत में 1519 में पहला आक्रमण किया था। घाघरा का युद्ध वर्ष 1529 में लड़ा गया था। भारत के प्रथम मुगल सम्राट थे बाबर। वह पहला मुगल शासक जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया था, तो बाबर ने। युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि धारण की थी काबुल में। बाबर को सराय पुल के युद्ध में पराजित किया था सैबानी खान ने। हुमायूं एवं शेर शाह। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद। भारत में रुपये का सिक्का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ शेरशाह सूरी के शासन में। मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा शुरू की थी शेरशाह ने। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड को जोड़ने के लिए बनवाई थी आगरा को सासाराम से। यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव रखी थी हुमायूं ने। ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुल समद मुगल शासक हुमायूं के साथ आए थे। वह शासक जिसकी मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, हुमायूं। बिहार राज्य के सासाराम शहर में सम्राट शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कालानौर में मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी, जिसने 1540 से 1545 तक शासन किया। 1538 में शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण कर गयासुद्दीन शाह को हराया था। सम्राट शेरशाह सूरी ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों का निर्माण किया था, जिसमें द ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को 1540 में पराजित किया गया था। शेरशाह द्वारा शुरू की गई चांदी के सिक्कों को रुपया के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा। शासक जिसने हजरते आला की उपाधि धारण की, शेरशाह ने। एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे शेरशाह सूरी। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किलाए कुहना का निर्माण किया था शेरशाह ने। शेरशाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाता था। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा स्थान से संबंधित थे, मारवाड़ से। मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी शेरशाह ने। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कालिंजर में। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था शेरशाह। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप संबद्ध करेंगे शेरशाह से। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था शेरशाह ने।
वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है, के.आर. कानूनगो ने। हुमायूं का जन्म वर्ष 1508 में हुआ था। हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी शासक था मुगल वंश का। हुमायूं की जीवनी गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी, जो कि उसकी पुत्री थी। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए सिकंदर सूरी को हराया था। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। सिकंदर सूरी लिखा हुआ है, शेरशाह सूरी शायद है, शेरशाह सूरी ही है शायद नहीं। मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय आश्रय के निर्माण पर केंद्रित किया। शेरशाह सूरी ने मुगलों को अपने तिमुरिद राजवंश पर गर्व था। वे इसे प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं का एक चित्र प्रदान करके मनाया करते थे। कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी 1540 में। सही कालानुक्रम में व्यवस्थित युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540, तालीकोटा का युद्ध 1565। अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली, राजस्व मंत्री एवं वित्त मंत्री का श्रेय उनके श्रेष्ठ दरबारी राजा टोडरमल को जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। वह मुगल शासक जिसने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थयात्रा कर को समाप्त किया था, अकबर ने। वह मुगल सम्राट जिसके द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था, अकबर ने। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे रहीम खान। पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक था बैरम खान। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की बदायूनी ने। वह मुगल सम्राट जो अनपढ़ था, अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम से प्रसिद्ध है। पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने हेमू को हराया था। तानसेन ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा। फतेहपुर सिकरी शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था। समन्वयी धर्म दीन इलाही, शाब्दिक अर्थ है ईश्वर का धर्म, की स्थापना अकबर द्वारा की गई थी। अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। तख्ते अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, पंजाब राज्य में स्थित। अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खान का बेटा था, जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अकबर 1556 ईस्वी में सम्राट बना। अकबर के विचार सुलह कुल का आशय था सार्वभौमिक शांति। अकबर द्वारा 1575 में इबादत खाना यानी पूजा घर का निर्माण कराया गया। मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया। बीरबल मुगल सम्राट अकबर के दरबार के सदस्य थे। सेना को मजबूत करने के लिए अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की। अकबर 13 वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना। मुगल शासक अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सिकरी में सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा की सिकंदरा में दफनाया गया था। अवध, बंगाल और हैदराबाद राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था, क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य ने विजय प्राप्त की थी। रानी हमीदा बानो बेगम सम्राट हुमायूं की पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ थी। अकबर भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। अकबर की प्रशासनिक सीट थी दिल्ली। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था हकीम खान सूर। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। दीन इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे अकबर ने। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खां तुर्बाती। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था हरिविजय सूरी। अदम खां किसके द्वारा मारा गया था? बादशाह अकबर के। वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, बादशाह अकबर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था बादशाह अकबर।
अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था, गोलकोंडा राजपूताना राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, मेवाड़। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था कछवाहा। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भूराजस्व वसूली का प्रचलित आधार था जब्त। चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थीं, वह थीं बीजापुर बादशाहत की सही सुमेलन है। 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध, 1707 औरंगजेब की मृत्यु, 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध और 1605 अकबर की मृत्यु। दक्कन का वह राजा जो अकबर द्वारा विजित किया गया था, अहमदनगर। 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने चीरो जनजाति को हराया था। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था अब्दुल रहीम खान खाना। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में। मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अकबर ने तीर्थयात्रा से संबंधित कर जो धार्मिक भेदभाव पर आधारित था, अकबर ने समाप्त कर दिया। वर्ष 1563 में अकबरनामा अबुल फजल द्वारा 3 खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है। संत शेख सलीम चिश्ती ने के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। हमीदा बानो मरियम मकानी मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थीं। अकबर ने वर्ष 1580 में पिछले 10 वर्षों के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया, जिसमें मूल्य में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादकता की जानकारी शामिल थी। दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की अकबर ने। अकबर के साम्राज्य में सेनापति कहलाते थे फौजदार। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। 1576 में मेवाड़ के राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गए। महाराणा प्रताप हुमायूं के उत्तराधिकारी। अकबर का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में उनके बैरम खां नामक शासक द्वारा चलाया जाता था। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई। भारत में मध्य युगीन काल के विद्वान अबुल फजल दरबारी थे अकबर के। पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। वर्ष 1556 में जोधाबाई का विवाह हुआ था अकबर के साथ। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति था मानसिंह प्रथम। तुकारोई की लड़ाई लड़ी गई थी वर्ष 1575 में। जहांगीर और शाहजहां। संगमरमर पर पितरा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम शाहजहां के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की जहांगीर की अनुमति से। कश्मीर शालीमार बाग का निर्माण किया मुगल सम्राट जहांगीर ने। शाही फरमान के मुद्दे पर वह मुगल सम्राट जिसका संबंध थॉमस रो से था, जहांगीर। भारत में जहांगीर का शासनकाल था 1605 से 1627 ईस्वी तक। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किला में स्थापना शाहजहां मुगल शासक ने की थी। शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर किले में मिला था। वह मुगल शासक जिसने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया। जहांगीर ने मुगल शासक जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। मुगल सम्राट जहांगीर अकबर का पुत्र था। जहांगीर भारत का चौथा मुगल बादशाह था। शाहजहां की बेटी जहानारा शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। जहानारा मुगल शासक शाहजहां ने ताजमहल बनवाया है। शाहजहां के शासनकाल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किया था जुझार सिंह बुंदेला ने। युवराज खुर्रम ने वर्ष
1617 में शाहजहां की उपाधि धारण की थी। जहांगीर ने जिसे नादिरुज़्ज़मा की उपाधि प्रदान की वह थे अबुल हसन। वह शासक जिसने एक सिख गुरु सरकलम करवाया था, एक सिख गुरु का सरकलम करवाया था, वह था जहांगीर। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम, महाबत खां और खुसरो ने। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हाकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था अजमेर। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था, चित्रकला। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हाकिंस को। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध किया था लगाया था जहांगीर ने। मुगलों एवं मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्ताक्षरित हुई थी? जहांगीर के शासन में अमर सिंह शेष ने किया था संधि। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी गुरु अर्जुन देव ने। नूरजहां की गुट का सदस्य नहीं था जहांगीर। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। फ्रांसिस्को पल्सर्ट मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था वर्नियर को। बादशाह शाहजहां के सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था मीर जुमला ने। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दारा सिकोह को। बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था कविंद्राचार्य ने। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की शाहजहां ने। अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन पर बैठा जहांगीर। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेना को स्वीकार किया था। विलियम हाकिंस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में सम्राट जहांगीर से मिले थे। जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 में। मुगल शासक जहांगीर के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर उतमादुद्दौला के प्रभाव में शासन किया था। बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम मेहरुन्निसा था। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग्स जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आए थे। जहांगीर मेहरुन्निसा से निकाह किया था जिसे उन्होंने नूरजहां यानी कि विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को जहांगीर का खिताब मिला जिसका अर्थ है विश्व विजेता। राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी 1605 ईस्वी में। दारा सिकोह के पिता का नाम था शाहजहां। शाहजहां को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि उसके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा। शाहजहां के ज्येष्ठतम पुत्र का नाम दारा सिकोह था। मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहां को खुर्रम कहा जाता था। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्न जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के मुगल सम्राटों का हुकूमत थी। फ्रांस का रहने वाला फ्रांकोइस बर्नियर सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार में जुड़ा हुआ था। शाहजहां पांचवा मुगल शासक था। औरंगजेब जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम था औरंगजेब। वह मुगल शासक जो शराब को छूता तक नहीं था। औरंगजेब राजा जय सिंह को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता था। दिलरास बानो बेगम को भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब को मुगल सम्राट औरंगजेब आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षत्रिय साम्राज्य सत्ता में आए। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब को दारा सिकोह को दफनाया गया था दिल्ली में। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा गया था। औरंगजेब ने शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा। औरंगजेब
अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था, ईश्वर दास नागर को। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे, वीणा। वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासनारोपण हुआ, औरंगजेब का। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? औरंगजेब के। औरंगजेब ने किसको साहिबातुज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? जहानारा को। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था, अकबर ने। दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब से हार गया। देवराई की लड़ाई में औरंगजेब ने पराजित किया था दारा सिकोह को। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया था। पुरंदर की संधि के बीच मुगल और मराठा के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन 1707 में हुआ था। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद रखा था। घटनाएं एक तरफ वर्ष। बनारस के पास सूजा की पराजय फरवरी 1668 में। धर्मत की विजय अप्रैल 1658 में। सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658 में। देवराई की लड़ाई अप्रैल 1659 में। उत्तरवर्ती मुगल। वह स्थान जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, रंगून। पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सूजा को शाहजहां के पोते ने हराया था, सुलेमान सिकोह ने। पहला कठपुतली मुगल सम्राट था जहांदार शाह। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था। भारत में मयूर सिंहासन को लेकर गया था नादिर शाह ने। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया था, दिल्ली में लूटपाट की थी। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? अफगानिस्तान से। प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना, शाह आलम द्वितीय। सकरखेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में लड़ा गया। बेदरा का युद्ध 1759 में लड़ा गया। पोटोनोवा का युद्ध 1781 में लड़ा गया। मुदकी का युद्ध 1845 में लड़ा गया। सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दारा बख्त की मृत्यु हुई थी 1839 ईस्वी में। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? मोहम्मद शाह के दरबार में। वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, अहमद शाह 1748 से 54 तक। अहमद शाह वही मोहम्मद शाह को बोलते हैं शायद। अवध का प्रथम नवाब था सआदत खान। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी बहादुर शाह प्रथम ने। वह ईरानी शासक जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूटा, नादिर शाह ने। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने वर्ष 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को वर्ष 1858 में अंग्रेजों द्वारा रंगून जेल में कैद कर लिया गया। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। 1739 में करनार का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी मुगल वंश का शासक था। बहादुर शाह प्रथम का जन्म 1643 में हुआ था। मुगल कालीन प्रशासन, स्थापत्य एवं कला। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद बनवाया था शाहजहां ने। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर 953 खिड़कियां हैं। रूमी दरवाजा स्थित है लखनऊ में। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर अमानत खान सिराजी ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लड़े खड़ा है वह ऐतिहासिक परिसर में स्थित है, कुतुब मीनार परिसर में। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा स्थित है नई दिल्ली में। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु मुगल शासक के हुमायूं के सहयोगी थे। बुलंद दरवाजा बनवाया गया था अकबर द्वारा। पंचमहल स्थित है फतेहपुर सिकरी में।
सूची 1 सूची 2 बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, निशात बाग जम्मू कश्मीर, फिरोज शाह कोटला दिल्ली, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, गोल गुम्बद राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा बीजापुर का हिस्सा है। जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी क्वींस स्टिफविल स्थित है राजस्थान के बूंदी में। अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में नर्मदा नदी के तट पर निर्मित किया गया था। सम्राट अकबर का मकबरा आगरा शहर में स्थित है। चार मीनार का निर्माण व्यापक रूप से फैली बीमारी प्लेग के उन्मूलन के लिए किया गया था। हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। हवा महल जयपुर स्थित एक महल है। किला मुबारक स्मारक स्थित है पंजाब में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी शहर में स्थित है। अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था जिसे जरी कलम यानी गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था, मोहम्मद हुसैन ने। प्रसिद्ध गोल गुंबद स्थित है कर्नाटक में। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः पितरा ड्यूरा वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। मुसम्मन बुर्ज आगरा के लाल किले में स्थित है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में स्थित है। गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सिकरी में भारत के सबसे ऊंचे द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा नाम बुलंद दरवाजा है। मुगल स्मारक ताजमहल उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया। लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन मुगल कालीन वास्तु कलाकृतियां हैं। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू किया गया था, 1648 ईस्वी में अंत में पूरा हुआ। जयपुर में हवा महल का निर्माण झुंझुनू के खेतड़ी महल से प्रेरित था। कर्नाटक का मैसूर पैलेस वाडियार राजवंश का आधिकारिक निवास था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण वर्ष 1656 ईस्वी में पूरा हुआ था। आगरा का लाल किला मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था। जयपुर में हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ। फतेहपुर सिकरी या विजय का शहर 12 साल तक अकबर की राजधानी थी। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद लाल किले की सबसे सुंदर रचना है। लाल बलुआ पत्थर का आगरा फोर्ट मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें बनवाई शामिल हैं। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुंद जंजीरा किला चारों ओर जल से घिरा है। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। मक्का मस्जिद हैदराबाद औरंगजेब द्वारा पूर्ण किया गया। दिल्ली में जामा मस्जिद भारतीय बादशाह शाहजहां के शासनकाल में बनवाई गई थी। गोलकुंडा किला भारतीय राज्य में स्थित है तेलंगाना में। मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए जजिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया था सुल्तान इल्तुतमिश ने। साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था जगन्नाथ को। हैदराबाद की चार मीना का निर्माण कराया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। बुलंद दरवाजा बनवाया गया था अकबर द्वारा। जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन आका रीचा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था हुमायूं। वह मुगल शासक जिसने लाल कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली। अकबर ने पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल काल और कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। चित्रकला। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। हाजी बेगम। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसे बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था। माहम अनगा द्वारा। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है राबिया उद्दौरानी का मकबरा। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था मीर बांकी ने। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है बाबर। सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की गई जयपुर में। दिल्ली के पुराना किला
के वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी। मध्यकाल में भोग शब्द का अर्थ राजस्व कार्य था। मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार किया गया था मीर बख्शी द्वारा। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी अकबर ने। मुगल प्रशासन के संदर्भ में अखबाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा है जमीन पर मूल लगान से अधिक और अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर। मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ है राजस्व प्रशासन था। मुगल शासन के संदर्भ में जब्त शब्द संदर्भित करता है राजस्व प्रणाली से। जात और सवार मनसबदारी प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। अकबर के शासनकाल में सेनापति थे मीर बख्शी। मुगल प्रशासन में सरकार शब्द का अर्थ है जिला। फतेहपुर सिकरी में स्थित बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। दिल्ली में पुराना किला के निर्माण का श्रेय दिया जाता है हुमायूं और शेरशाह को। अलंकरण की कला जिसे पिटरा ड्यूरा कहा जाता है लोकप्रिय हुई शाहजहां के शासनकाल में। जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति है बीबी का मकबरा। सिकंदरा में सम्राट अकबर का मकबरा है। दक्कन का ताज के नाम से भी जाना जाता है बीवी का मकबरा। ताजमहल आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर स्थित है। एतमादुद्दौला का मकबरा स्थित है आगरा में। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद शाहजहां के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। भारत में वास्तुकला की चारबाग शैली प्रारंभ की थी मुगलों ने। गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है जैसलमेर के किले को। राजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना इंदौर में स्थित है। महाराज सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण वर्ष 1774 में करवाया गया। असम में पोवा मक्का पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा है। जोधपुर के किले का निर्माण किया था राव जोधा जी। भारत में सबसे लंबी सतत दीवार जो विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार है कुंभलगढ़ के किले। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाया था मुमताज महल। नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया था। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था वर्ष 1601 में। मुगल सम्राट हुमायूं की पुस्तकालय को देखने के लिए जाएंगे नई दिल्ली। भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा था हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम द्वारा बनवाया गया था। यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया विश्व विरासत स्थल है ताजमहल। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित एक कब्र है। इसका औरंगजेब के बेटे आजम खान ने 1678 में निर्माण करवाया था। मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई हुमायूं के मकबरे को सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है फतेहपुर सिकरी में। कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था उत्तर प्रदेश में। शाहे हमदान मस्जिद झेलम नदी के किनारे स्थित है। सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। जरदोजी कढ़ाई अकबर के तहत लोकप्रिय हुई थी। लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना का श्रेय दिया जाता है तानसेन को। अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास बीरबल नाम से लोकप्रिय थे। तानसेन का जन्म स्थान है ग्वालियर। भारत में मुगल काल के दौरान राग दरबारी के निर्माता और अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे मियाँ तानसेन। मुगल सम्राटों के शासनकाल में कथक मूल रूप से दरबारों में दो घरानों में विकसित हुआ जयपुर और लखनऊ घराना। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था मियाँ तानसेन को। शेख चिहली का मकबरा स्थित है कुरुक्षेत्र में। मुगल कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ग्रंथ का बहुल अस्मार शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया था राज तरंगिनी का। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम है बाबरनामा। आईने अकबरी लिखा अबुल फजल ने। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक थे अबुल फजल। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है कासगंज।
वह संत जिनको रामायण की रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है, गोस्वामी तुलसीदास। अकबर नामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? 3 पुस्तकों में। 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्य का प्रसिद्ध साहित्यकार गजलों से संबंधित था, जिसे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और काव्य कला के लिए सराहा गया। हाफिज को बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है, जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम ने शाहजहां के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को इतिवृत्त कहा जाता है। विदेशी यात्री जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है, विलियम फिंच ने। अकबर के काल के विख्यात रचनाकार थे गिरजाली मस्जिद। तबकाते अकबरी के लेखक थे निजामुद्दीन। दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र बेतुल उलूम स्थापित किया था जेबुन निसा ने। वह मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। शाहजहां ने अनवारे सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था कलीम। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताजुल माली ने। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा शिकोह। मुगलों की सरकारी भाषा थी फारसी। बादशाह नामा की रचना अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा की गई। मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत के लेखक थे मलिक मोहम्मद जायसी। जैसा कि अबुल फजल अल-लामी द्वारा लिखित आईने अकबरी में वर्णित है कि गज लंबाई मापने की इकाई को तस्मूज नामक समान भागों में विभाजित किया गया। तुलसीदासकृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता में प्रकाशित किया गया था। फारसी, अरबी और तुर्की के साथ ही साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे अब्दुल रहीम खाना। मुगल काल में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से जाना जाता है। फतवाए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। उपनिषदों का संस्कृत में से फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय दिया जाता है दारा शिकोह को। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच एक समझौते पर पहुंचने के लिए सम्मेलन बुलाया था शिमला में। 1722 में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई। हजारद्वारी महल मुर्शिदाबाद में स्थित है। 1987 में चौधरी देवी लाल ने न्याय युद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन इस रूप में किया है: ईश्वर की छाया। सूची 1, सूची 2। बाबरनामा बाबर। शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर इनायत खान ने लिखी थी। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। तुजकुरे जहांगीर द्वारा लिखी गई थी। एक तरफ पुस्तक, एक तरफ लेखक। दलाइल ए फिरोज शाही अज्जाउद्दीन खालिद खान द्वारा लिखी गई थी। मुनसत ए महरूम आइनुल मुल्क मुल्तानी द्वारा लिखी गई थी। तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा लिखी गई थी। तारीख फिरोज शाही शम्स सिराज अफीक द्वारा लिखी गई थी। सूची 1, सूची 2। भीमसेन नुस्खे दिलखुशा से संबंधित हैं। ख्वंदा मीर हुमायूंनामा से संबंधित हैं। मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा से संबंधित हैं। हसन निजामी ताजुल मासिर से संबंधित हैं। शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य। वह सेना जिसकी ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी मराठा। दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहेब को मराठों का शासक मानने से इनकार किया है डलहौजी ने। भोसले मराठा घराने से संबंधित थे छत्रपति शिवाजी। वह राजा जिसके प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी शिवाजी। वह संत जो शिवाजी के समकालीन थे तुकाराम। मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ औरंगजेब के शासनकाल में। 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया मराठों ने। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे मराठा। छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का
कालक्रमानुसार सही क्रम है। चाकन के किले पर विजय, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ है, अफजल खां प्रकरण, सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी, रुपया। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी रायगढ़ में। मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह थी ताराबाई। शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी, ताराबाई को किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बालाजी बाजीराव के समय में। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शलहेर के युद्ध में। शिवाजी के समय सरनोबाद का पद संबद्ध था सैन्य प्रशासन से। वर्ष 1802 में पेशवा ने बसीन की प्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इंदौर के होलकर से पराजय के बाद दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को चौथ कहा जाता था। अपने 5 वर्षीय वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती गोंड जनजाति से संबंधित थी। गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी शिवाजी ने। शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था 1674 ईस्वी में। छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 ईस्वी में मराठा वंश के शासक थे। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बाजीराव प्रथम को। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को माना जाता था अष्टप्रधान नाम से। दिए गए पेशवाओं के शासनकाल का सही कालानुक्रम निम्न है। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, बाजीराव प्रथम 1720 से 1740, माधवराव प्रथम 1761 से 1772, नारायण राव 1772 से 73। मुगल काल विविध। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका थी कानून और व्यवस्था बनाए रखना। रैयतवाड़ी भूमि राजस्व का संस्थापक श्रेय दिया जाता है टोडरमल को। 17वीं सदी में सिख गुरु ने दारा सिखों को पनाह दी थी। गुरु हर राय ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था गोलकुंडा खदान से। मुगल काल में पुलिस बल का मुखिया को कहा जाता था कोतवाल। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड है बाल कांड। हैदराबाद चीन किलिच खान के शासन के तहत एक स्वतंत्र राज्य बना जिसे निजामुल मुल्क भी कहा जाता था। आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी काकतीय वंश से संबंधित थी। गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था। मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को जौनपुर में बनाया था। मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने कन्नड़ भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया। राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने दिल्ली का राज स्थापित किया था। भारत में मध्यकाल 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और 18वीं शताब्दी में समाप्त होता है। पिंजौर गार्डन जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है चंडीगढ़ से 20 किमी दूर स्थित है। चश्मे शाही कश्मीर भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। मुगल काल में देह का तात्पर्य था गांव से। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख राजवंश के अभिलेखों में हुआ है ससैनियन राजवंश के। फ्रांसीसी यात्री जिसने काशी को भारत का एथेंस कहा था बर्नियर ने मूल रूप से एक सैनिक राज्य था मुगल साम्राज्य। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था हुसैन शाह। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व का। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया सरधना में। मुगल काल में दरबारी भाषा थी फारसी। रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वासपात्र था नजीब खान। गाजीउद्दीन हैदर के काल में लिखी पुस्तक होफ्त कुलजुम है प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक। सुजाउद्दौला का मकबरा स्थित है लखनऊ में।
दक्षिण भारत के पोलीगार थे, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने। दास्तार बंदान कहलाते थे उलेमा। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया पारसियों से। जवाबित थे राज्य कानून। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। मुगल काल में मौली में था एक जहाज, खिदमती है पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देय कर। समाधि जिसके कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा। मुगल काल में करोड़ी थे भू राजस्व अधिकारी। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक कपिलेंद्र देव था। इसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया। मुगल काल के दौरान नौबत खाना नामक स्थान का सही विवरण है नगाड़ा घर। पाकिस्तान के लाहौर शहर को गार्डन ऑफ द मुगल या सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है। एक तरफ युद्ध दिया हुआ है और एक तरफ वर्ष दिए गए हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था 18 से 21 जून 1576 को। तालीकोटा का युद्ध जनवरी 1565 में लड़ा गया था विजयनगर शासक और दक्षिण सल्तनत के बीच। एक तरफ कवयित्री दिया हुआ है और एक तरफ पुस्तक का नाम दिया गया है। तो गंगाबाई, देवी त्रिया निषेध, दयाबाई, विनय मल्लिका, सहजोबाई, सहज प्रकाश, सोन कुमार, स्वर्ण बेली की कविता। एक तरफ युद्ध एक तरफ वश। बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था 26 जून 1539 में। सरनाल का युद्ध 1572 में। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 में और जजऊ का युद्ध 12 जून 1707 में लड़ा गया था। प्रमुख एक तरफ स्मारक दिया गया है और एक तरफ वर्ष दिया गया है। तो अटाला मस्जिद जौनपुर 1408 में बनवाया गया था। शेरशाह सूरी मकबरा सासाराम 1545 में बनवाया गया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली 1570 में बनवाया गया था और राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद 1678 ईस्वी में बनाया गया था। सूची 1 सूची 2 दाम ताम्र की मुद्रा है। देसाई राजस्व अधिकारी को बोलते हैं। दीवान प्रांतीय राज्य का प्रमुख होता है। जरीब भूमि की लंबाई मापने की इकाई। एक तरफ वर्ष दिया गया है और एक तरफ युद्ध दिया गया है। तो 1556 में पानीपत की द्वितीय युद्ध, 1576 हल्दी घाटी की लड़ाई, 1817 से 19 तृतीय मराठा युद्ध, 1799 चतुर्थ मैसूर युद्ध। एक तरफ युद्ध दिया गया है एक तरफ वर्ष दिया गया है। तो चंदावर का युद्ध 1194, तैमूर का युद्ध 1398, तालीकोटा का युद्ध 1565, घाघरा का युद्ध 1539। एक तरफ बादशाह दिया गया है एक तरफ दीवान दिया गया है। तो अकबर का युद्ध, मुजफ्फर खान, जहांगीर का युद्ध, गयासु वेग एतमुद्दौला दीवान थे, मतलब शाहजहां, सादुल्ला खान, औरंगजेब, असद खान दीवान थे। विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने का सही कालक्रम है। राल्फ फिंच 1583 ईस्वी में आया था। विलियम हाकिंस 1608 ईस्वी में आया था। निकोलस डाउनटन 1613 ईस्वी में भारत आया था। सर थॉमस रो 1614 ईस्वी में भारत आया था। तो इस तरह से दोस्तों ये मिडाइवल हिस्ट्री यहाँ पे जो है फिनिश होता है। आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।